हेलो। कुछ तो बोलो। हेलो। तो अब मेरी आवाज़ आ रही होगी क्लियरली। टाइम लग गया सेटअप करने में। आज के दिन ऐसे ही काम चलाते हैं। ऐसे ही चलाते हैं। ठीक है, तो कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आवाज़ लॉस हो रही है तो विल नेक्स्ट उसमें फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रंट एंड का ये बन गया है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट क्या है? तो बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ पर तो ये वेबसाइट है जो लैंडिंग पेज है हमारा। और ये लैंडिंग पेज यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि एक एपीआई स्ट्रक्चर होगा और एक यूज़र स्ट्रक्चर होगा। ओके। सो यस। तो यहाँ पे लिखा है एनालिटिक्स एम्पावर्स योर डिसीजन। सबसे पहले तो ये हमारा एनालिटिकल टूल है जो गूगल एनालिटिक्स जैसा है, बट थोड़ा सिंपलर वे में है। और ये भी करंटली प्राइवेट बीटा में है। यहाँ पे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन होगा। यहाँ पर कंप्लीट एनालिटिक्स, तो जो हम प्राइवेसी कंट्रोल वाला पार्ट था वो भी है। एक बार वर्क फ्लो में पूरा समझा दूंगा बाद में। उसके बाद एक राउट है लॉगिन करके। दो राउट है बेसिकली, एक लॉगिन एक रजिस्टर। तो अभी के लिए मैं लॉगिन पे गया और ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया क्योंकि यहाँ पे टोकन ऑलरेडी था। तो ये लॉगिन पेज है और जैसे ही मैं इसमें लॉगिन करूँगा ये मुझे लॉगिन इन कर देगा यहाँ पे। फॉर इंफॉर्मेशन जो इसका बैक एंड है वो render.com पे है। ओके। हाँ, तो ये render.com पे है। उसके बाद जो भी यूज़र आएगा यहाँ पर अपना ऑब्वियसली प्रोजेक्ट एक क्रिएट करेगा। यह है प्रोजेक्ट पेज। इसमें वैलिडेशन अभी बाकी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देता हूँ। जैसे मैं इसमें सबमिट करूँगा
ये प्रोजेक्ट मेरा पीछे यहाँ पे ऐड हो गया। और मुझे एक पॉपअप आ गया जो कि ये बता रहा है कि जनरल इंस्ट्रक्शन कि मुझे एक स्क्रिप्ट टैग अपने अपनी वेबसाइट में ऐड करना होगा। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा और अपनी HTML या अभी यहाँ पे मेरे पास Next.js और React का सपोर्ट है, Laravel का सपोर्ट भी जल्दी आ जाएगा, आ चुका है, बस यहाँ पे मुझे डालना बाकी है। तो यहाँ पे Next.js में ऐप राउटर और पेज राउटर दोनों का सपोर्ट है। तो यहाँ पे layout.tsx या layout.js में हेड के अंदर ये स्क्रिप्ट टैग पेस्ट करना है। इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर onrender.com है जो कि हमारे सर्वर पे ही होस्टेड है। Next.js में पेज राउटर के अंदर हेड के अंदर डालना है जो कि document.js में होता है। और क्रिएट रिएक्ट ऐप और वाइट अगर है तो उसमें HTML फाइल होता है, उसके हेड टैग में डाल देना। इसको कॉपी करके हम डाल देंगे अपने हेड टैग में। एक और वैलिडेशन यहाँ पे बाकी है कि यहाँ पे मुझे रिलोड करना पड़ा, वो एक टू डू लिस्ट में इसको ऐड कर देंगे। तो एक बार टू डू लिस्ट हम देख लेंगे, बट उसके पहले यहाँ पर मैं अगर लाइव कमेंट्स यहाँ पे अगर मैं ऐड कर पाऊँ तो एक विंडो कैप्चर मैं यहाँ पे ले लूँगा और यहाँ पे chrome.exe में, यस chrome.exe में मैं ठीक है chrome.exe में जो भी है ये मैं इसको ट्राई करूँगा कि ये हो जाए, क्रॉप हो जाए। यहाँ पर लाइव कमेंट्स अगर ये मुझे आ रहे होंगे मैं इसे यहाँ पे मैप कर दूंगा। तो इसको सबसे पहले मुझे क्रॉप करना होगा। अब यहाँ पे मैं क्रॉप कैसे करूँगा वो पहले देख लेता हूँ। इसके अंदर आई थिंक ऑप्शन होगा प्रॉपर्टीज, फिल्टर्स, ग्रुप सिलेक्टेड आइटम्स, प्रॉपर्टीज में जाऊँगा और क्लाइंट एरिया, कर्सर एरिया, ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ऑब्वियसली मुझे इसे क्रॉप करना है, तो ये क्रॉप कैसे होगा? राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, यस ट्रांसफॉर्म, सेंटर, ट्रांसफॉर्म में नहीं है, मूव अप में नहीं है, स्केलिंग, ब्लेंड मोड, तो ट्रांजिशन। तो फर्स्ट लाइव स्ट्रीम में ऐसा ही होता है। हाउ टू क्रॉप विंडो, अभी ये सर्च करना पड़ेगा। हाउ टू क्रॉप विंडो, विंडो कैप्चर इन OBS। सो ऑल्ट और होल्ड ऑल्ट की, ठीक है। अगर मैं ऑल्ट दबा के इसको, हो तो ऐसा ही होगा। थैंक्स गूगल। इसको मैं पहले तो क्रॉप करूँगा यहाँ तक। इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगा, छोटा सा ही पार्ट होगा। फाइन, अब controller.js में जाते हैं इसको एक बार फिक्स होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों भी कोड हमारे पास अवेलेबल है। अब बैकएंड हमारा Node.js और एक्सप्रेस में है। आ, इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप और करना चाहूँगा यहाँ पर, और इसको छोटा, ताकि ये मिनिमम जगह ले, बहुत ज़्यादा जगह ना ले, पढ़ने में भी आए और मिनिमम जगह भी ले। इस तरीके से मैं यहाँ पे दोनों साइड दे दूंगा ताकि ज़्यादा जगह ना ले ये। फाइन, अब ठीक है, आई थिंक अब ठीक है। ये बैकएंड जो हमारा पार्ट है, ठीक है, साउंड प्रॉपर है।
बैकएंड हमारा नोड जेएस और एक्सप्रेस में है, फ्रंट एंड हमारा नेक्स्ट जेएस में है। और या फ्रंट एंड हमारा नेक्स्ट जेएस में है। एक फीचर जो इम्प्लीमेंट करना है वो आज इस लाइव स्ट्रीम में हम देखने वाले हैं। ऑब्वियसली इसमें हम एआई भी यूज़ करेंगे, वाइब कोडिंग भी थोड़ा करेंगे, थोड़ा नॉलेज बेसिस पर भी खेलेंगे, दोनों करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जो प्रोजेक्ट्स है जो मैंने आपको दिखाया था, एक मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, सिंपल बस एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। और जैसे ही मैं इस प्रोजेक्ट पेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे प्रोजेक्ट का डेटा यहाँ पे लोड हो जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे 3 कॉलम्स, अभी इसके अंदर कुछ डेटा नहीं है, तो मैं आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जिसमें थोड़ा बहुत डेटा हो, ज़्यादा ना हो। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा डेटा है। इसका नाम जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक यूआरएल दिख रहा है, और एक ऑनलाइन कितने करंट यूजर्स है वो दिख रहा है। करंट यूजर्स कैसे हम वो मैनेज कर रहे हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर एक ग्राफ है जो कि टोटल यूनिक विजिटर्स हैं जो कि 11 है। और ये टैब है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा टोटल पेज व्यूज, तो यहाँ पे टैब वर्जन दिखेगा। तो ये एक सिंपल एग्जीक्यूशन है, ये कंट्रीज वाला टैब बाद में हम रिमूव कर देंगे। उसके नीचे यहाँ पे टॉप टॉप कंट्रीज हैं जो कि स्विट्जरलैंड है, जो हमारा व्यूअर था, एक ही व्यूअर था, वो बार बार स्विट्जरलैंड से एक्सेस कर रहा था, क्रोम यूज़ किया था उसने विंडोज़ पे और डेस्कटॉप। ओके, एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें मल्टीपल ओएसएस यूज़ हुए थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखूँ तो इसमें कोई डेटा नहीं है। एक प्रोजेक्ट है जिसमें डेटा होगा, मैं उसको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। ये प्रोजेक्ट है शायद। हाँ, यहाँ पर हम ओएसबी और ब्राउज़र भी ट्रैक कर रहे हैं। तो टॉप ब्राउज़र में क्रोम और एज दोनों है। कंट्रीज़ ये यहाँ पे इंडिया है। ये नन इसलिए आ रहा है क्योंकि वो टाइम पे बैकएंड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था प्रॉपरली, इसके लिए ये नन आ रहा है। और मोबाइल और डेस्कटॉप यहाँ पे दोनों भी रेलेवेंट है। ठीक है। अब यहाँ पर यूज़र नेम, यूज़र ने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और लॉग आउट बटन है। तो सब, अब हम डायरेक्ट जंप करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो हमको यूज़ करना है। तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम आज कर क्या रहे हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ऊबर सजेस्ट का, वो ये स्क्रीन दिख रही हो, दिखनी तो चाहिए। ओके, शेयर्ड है ये फुल स्क्रीन। यहाँ पर हाँ, फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ अभी हुआ क्या एक्चुअली। ये चीज़ हो गई लेकिन किसी ने देखा नहीं। ये जो वेबसाइट ओपन हुई है अभी, ठीक है। अब आप देखेंगे ये एक नॉर्मल सी एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन हुई है। अब जैसे ही मैं माउस को ऊपर ले जाता हूँ या क्लोज करने का ट्राई करता हूँ, एक पॉपअप आ गया यहाँ पर। ठीक है, जिसने देखा नहीं उसके लिए एक बार और। ये देखिए, मैं माउस को जैसे ही लेके जा रहा हूँ ऊपर, ये एक पॉपअप आ गया जिसमें इनका कैंपेन होगा जो भी होगा। तो इसमें ये डेटा कलेक्ट करेंगे या सीटीए टाइप जो भी हो गया। ठीक है, जो भी कैंपेन है इनका वो ही दिख जाएगा। अब ये जो पॉपअप आया, मैं सिर्फ इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये जो पॉपअप आया था अभी जो मैंने आपको दिखाया, ये जो पॉपअप आया था जो कैंपेन कलेक्ट कर रहा था, वो कभी भी आ सकता था। या तो मैं साइट एग्जिट करने जा रहा हूँ उस टाइम पे आ जाए, या तो मैं एक थोड़ा सा स्क्रॉल किया तब आ जाए, या कभी कभी मैंने वेबसाइट लोड की तभी आ जाए। तो उसका अलग अलग इवेंट होता है। ठीक है, ये पॉपअप वाला जो फीचर है वो हमको एज ए थर्ड पार्टी प्रोवाइडर वेबसाइट को देना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो यूज़र ने हमारा स्क्रिप्ट टैग अभी पेस्ट किया अपने वेबसाइट के अंदर, वो स्क्रिप्ट टैग रिस्पॉन्सिबल होगा ये पॉपअप लोड करने के लिए। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे डेटा दिखाया था टोटल पेज व्यूज ग्राफ, वो स्क्रिप्ट टैग ऑलरेडी कर रहा है। बैकएंड कोड की तरफ अभी नहीं जा रहा हूँ, फ्रंट एंड में एग्जीक्यूशन करने जा रहा हूँ। तो वो जो एनालिटिकल डेटा है वो स्क्रिप्ट टैग कर ही रहा है। बट अब वो स्क्रिप्ट टैग करेगा क्या, पॉपअप्स भी क्रिएट करेगा। तो अभी लेट्स से ये जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाया ऊबर सजेस्ट, ऊबर सजेस्ट के एग्जाम्पल की तरह मैं ऊबर ऊबर सजेस्ट मेरी हाइपरी डॉट कॉम जो भी है, ये वेबसाइट यूज़ कर रहा है एज एन एनालिटिकल और वेबसाइट मैनेजमेंट के लिए। अब उनका सर्वर जो भी है जहाँ पे ये वेबसाइट होस्टेड है, वो इंडिपेंडेंट है। और उसके अंदर मेरा स्क्रिप्ट टैग लगा हुआ है जो कि एनालिटिकल चीज़ें दिखा रही है ऊपर सजेस्ट, ताकि वो अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक एनालाइज कर पाए।
ठीक है। अब इसमें नया फीचर ये डालना है कि वो जो पॉपअप आएगा वो भी हम प्रोवाइड करेंगे एनालिटिकल के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे एक्चुअली ये दिख नहीं रहा है, अगर मैं लोकल पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर नेविगेशन बार में, ये मेरा लोकल सर्वर चल रहा है नेक्स्ट जेएस का, यहाँ पे एक पॉपअप करके ये आ रहा है। तो प्रोजेक्ट्स, अगर मैं ऐड न्यू पे भी दिखाऊं तो न्यू प्रोजेक्ट है, न्यू पॉपअप है। ठीक है। पॉपअप पे अगर मैं जाऊँ तो ये आपको थोड़ा कच्चा यूआई दिख रहा होगा क्योंकि इस पे ही हम आज काम करने वाले हैं। मैंने कुछ पॉपअप ऑलरेडी ऐड करके रखे हुए हैं, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। हम बस आज इतना करने वाले हैं कि बैक एंड का कोड हम नहीं देखेंगे, फ्रंट एंड का थोड़ा बहुत कोड देखेंगे। बस एक सिंपल चीज़ करेंगे, हम थोड़ा सा कार्ड इसका डिज़ाइन करेंगे। कार्ड डिज़ाइन करने के साथ साथ थोड़ा सा बग्स रिजॉल्व करेंगे बस। बैक एंड का कोड हम नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में या नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ये आज का एजेंडा। ठीक है। देखते हैं, और अगर काम हो पाए तो हम और भी कर लेंगे, थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा वो नेक्स्ट जो खुद का नॉलेज है वो भी हम उसमें डालने का ट्राई करें। मैं बस एक्सप्लेनेटरी लाइव स्ट्रीम करना चाहता था कि ये करना है हमें। ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, डिस्प्ले कैप्चर में, विंडो कैप्चर में, क्रोम डॉट एक्सी में ही यहाँ पर मैं जो लाइव काउंट है वो भी देखना चाहूँगा करंट इसके साथ, ताकि मुझे बार बार फ़ोन में ना देखना पड़े। ठीक है। इसको मैं काफ़ी छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ। फाइन। तो आई थिंक ये हो गया है। तो ये जो हमको करना था ये हो गया हमारा। मैं एक पॉपअप क्रिएट करके सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये करता क्या है। ठीक है। अ, उसके लिए यहाँ पे एक ऐड पॉपअप है, न्यू पॉपअप पे ये राउट बस चेंज हो रहा है। मुझे ये एक बग है, पहले ये रिजॉल्व करते हैं कि न्यू पॉपअप पे एक फॉर्म ओपन होना चाहिए। जिस तरह हमने न्यू प्रोजेक्ट का फॉर्म ओपन किया था यहाँ पे, उसी तरीके से न्यू पॉपअप का फॉर्म ओपन होना चाहिए। ओके। ठीक है। ये भी एक बग है, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे एक बग आया है, बट एनीवे। ये सबसे पहले हमारा टास्क नंबर 1 ये होगा कि नोट पैड में हम लिख लेंगे। टास्क नंबर 1 होगा कि ऐड पॉपअप पे क्लिक करने पर, ऐड पॉपअप पे क्लिक करने पर जो ओपन फॉर्म, जो हमारा फॉर्म होगा वो ओपन हो। सबसे पहले ये करेंगे, उसके बाद हम देखते रहेंगे। ओके। तो ये जो ऐड पॉपअप है पार्ट, यहाँ पर हमको न्यू पॉपअप है, आप देखें राउट राउट चेंज हो रहा है, बट उसकी जगह पे हमको ये करना होगा। तो यहाँ पे एक बटन है ऐड पॉपअप, ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है, इसमें एक फंक्शन कॉल हो रहा है, वो बस हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ओके। तो ये ऐड पॉपअप पे क्या हो रहा है भाई, ऑन क्लिक पे हैंडल क्लिक ऐड पॉपअप, इसको हम ट्रू कर रहे हैं। अभी स्टेट कहाँ पे मैनेज हो रहा है, ये स्टेट कहाँ पे बना हुआ है, मिनी नैव में ही बना हुआ है। हैंडल ऐड पॉपअप पे, ओ ओ ऑलरेडी मतलब ये था। थिंक अब ये चलेगा, एक बार रिलोड कर लेंगे। मिनी नैव को रिलोड कर लेंगे। आई थिंक ये चल रहा है, न्यू पॉपअप पे ये एक फॉर्म ओपन हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एग्जांपल बनाऊंगा वाई टी पॉपअप।
और इसमें कुछ भी यूआरएल दे दूंगा। अब यहाँ पे ट्रिगर टाइप होगा। अब ये सबसे पहले तो पॉपअप का एक नाम तो होगा ही ऑब्वियसली फॉर बैक एंड अंडरस्टैंडिंग। और टारगेट यूआरएल होगा। अगर ये ऑप्शनल है ऑब्वियसली, अगर किसी ने इमेज एज अ पॉपअप रखना चाहा और उस पर ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए वो हम यहाँ पे देंगे, उसको हम बाद में मैनेज करेंगे। ऑन लोड पे ये ट्रिगर है, ऑन लोड पे होना चाहिए, मतलब ट्रिगर टाइप है ये। ऑन लोड पे बिफोर एग्जिट ऑन स्क्रॉल डिफाइन टाइम होगा तो हम एक टाइम देना है। मैं अभी के लिए ऑन लोड दे देता हूँ, ऑब्वियसली वर्क नहीं करेगा अभी। पॉपअप टाइप भी है यहाँ पर, फीडबैक फॉर्म होगा, सर्वे होगा या ऐड बैनर होगा। जैसे यूज़र ऐड बैनर सिलेक्ट करेगा, इमेज इनपुट का ऑप्शन आ जाएगा। ईमेल में दे देता हूँ, इमेज होगा या फॉर्म होगा। ये अभी भी काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड है। मैंने नेक्स्ट किया और यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हो गया वाई टी पॉपअप करके। यहाँ पे वाई टी पॉपअप करके ईमेल पॉपअप एग्जीक्यूट हो गया। ये बस एक सिंपल सा ये था। अब जैसे ही ऐड होगा, इसको मुझे सबसे पहले क्लिकेबल बनाना होगा। क्लिकेबल कैसे हम बनाएंगे, एक नया राउट पे जाकर पॉपअप स्लैश इसका कुछ पॉपअप आईडी होगा जिस पे हमको राउट कॉल कराना है। और जैसे ही वो पॉपअप आईडी होगा, गेट पॉपअप बाय आईडी करके एपीआई कॉल करा देंगे। पहले मुझे बैकएंड चेक करना पड़ेगा कि गेट पॉपअप बाय आईडी है। यस, गेट पॉपअप बाय आईडी है और उसका आगे पॉपअप जा रहा है, तो ये बैकएंड कोड है। एक कंट्रोलर को मैच करने के लिए पॉपअप कॉन्टेक्स्ट में गेट पॉपअप बाय आईडी में बना दूंगा। ऑब्वियसली हम यहाँ पर कॉन्स्ट गेट पॉपअप बाय आईडी इक्वल टू असिंक, ये हम कॉल करेंगे। ठीक है, यही करना ही था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट एंड कोड है पॉपअप वाला, ये है हमारा पॉपअप। ठीक, पॉपअप के अंदर एक फोल्डर और बनाएंगे जिसका नाम होगा, क्या नाम होगा, पॉपअप। जिसका नाम होगा पॉपअप आईडी। ओके, जिसके हमने प्रोजेक्ट आईडी दिया वैसे ही पॉपअप आईडी नाम होगा। मेरी लाइव स्ट्रीम को क्या हो गया, इज एवरीथिंग फाइन? आई थिंक पॉपअप लाइव स्ट्रीम सही चल रही है ना? ठीक है। जैसे ही पॉपअप ऐड होगा, गेट पॉपअप बाय आईडी जो ये एपीआई है, ये यहाँ से गेट पॉपअप बाय आईडी एक्सपोर्ट हो जाएगी यहाँ से। अब गेट ऑल पॉपअप्स जहाँ पे इंपोर्ट किया है वही सारा एग्जीक्यूशन हमको यहाँ से फिर से निकालना पड़ेगा। सारा एग्जीक्यूशन कहाँ पे किया है, कहाँ करना है, गेट पॉपअप आईडी, जो पॉपअप बाय आईडी को हमको पॉपअप आईडी में स्टोर कराना है। सबसे पहले इसका नाम ऐसे रख देंगे और उसके अंदर एक फाइल बनाएंगे पेज डॉट जेएस। ऑब्वियसली आर एफ सी करके इसका एक बॉयलर प्लेट कोड बना लेंगे। उसके पहले सबसे पहले कंसोल लॉग यहाँ पे डाल देते हैं। कंसोल लॉग से भी पहले यूज इफेक्ट हुक हम इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे कंसोल लॉग डाल देंगे देखने के लिए कि क्या हमारा पॉपअप आईडी चल रहा है या नहीं। ठीक है, अब अगर मैं इसके राउट पे जाऊँ, टू व्यूअर दिखा रहा है, तो अगर कोई नया व्यूअर है तो प्लीज़ कम लाइव चैट में कुछ लिख दीजिए ताकि पता चले। ओके, यहाँ पर जो फालतू के कंसोल लॉग है वो पहले मैं निकाल दूंगा। जो भी इसके अंदर मैंने आईडी देना है वो लिख के। ठीक है, इशू ये है कि यहाँ पे मुझे यूज क्लाइंट डालना पड़ेगा। यूज क्लाइंट, ये होगा हमारा। अभी एरर नहीं देगा एटलीस्ट। ठीक है,
ठीक है, अब मैं इसे अगर रिलोड करूँ तो ये एरर नहीं आना चाहिए। ये वाइट क्यों दिख रहा है? अच्छा। अ, कोई चैट नहीं, मतलब ये मेरा ही एक ये है। ठीक है, मेरा ही एक व्यू था। अब ये यहाँ पे मुझे कंसोल लॉग दिखाना चाहिए। कंसोल लॉग अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया। ओके, यहाँ पे कंसोल लॉग तो पेज यहाँ पे दिख रहा है। और कंसोल लॉग मुझे देखना है पेज डॉट जी, इसमें पेज लोडेड करके आया है। क्या मैंने पेज लोडेड ही दिया है? यस। तो मतलब ये हमारा पेज एक क्रिएट हो गया है ऑब्वियसली, विथ क्या नाम है इसका, नैव के साथ क्रिएट हुआ है। तो मतलब हमारा ये दोनों नैव ग्लोबली है, इसके अंदर सारे पेजेस लोड हो रहे हैं। एरर बहुत सारे आए हैं, ऑब्वियसली एरर आएंगे अभी, क्योंकि यहाँ पर एसेट नहीं है हमारा, फेविकन नहीं है। बट यहाँ पे पॉपअप आई डी डॉट पेज डॉट जेएस, क्या योर इम्पोर्ट, अच्छा ये पुराना एरर है। ओके, ठीक है। पेज यहाँ पे जाएगा। पेज लोड होने के बाद यहाँ से गेट कॉन्स्ट पैरम इक्वल टू यूज पैरम इंपोर्ट करना पड़ेगा। यूज पैरम नेक्स्ट नेविगेशन से ये इंपोर्ट हो जाएगा। और पैरम्स में यहाँ पर पॉपअप आईडी पैरम्स डॉट पॉपअप आईडी। अब ये जो वेरिएबल है, क्या ये वही वेरिएबल है जो यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट में जो डाला है? तो यहाँ पे पॉपअप आईडी यहाँ पर इस तरीके से है, तो इसको मुझे पॉपअप आईडी लिखना पड़ेगा। पॉपअप और आई कैपिटल, यहाँ पर ये आई पॉपअप आईडी हो गया। पॉपअप आईडी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी पॉपअप आईडी हो गया, आई कैपिटल। और इसको कंसोल लॉक करा लेंगे। कंसोल लॉक कराने पे पता चल जाएगा कि क्या ये प्रॉपरली कनेक्ट हुआ है या नहीं, क्या ये आईडी फेच कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, इन्फो में यहाँ पर पेज डॉट जेएस में, ठीक है, ये पॉपअप को फेच नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे अनडिफाइंड दिख रहा है। जस्ट ए सेकेंड, मैं थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ इसको।
पेज का डेटा यहाँ पे था, वो फिलहाल के यहाँ पे अनडिफाइंड दिख रहा है। ओके, जब यहाँ पे अनडिफाइंड दिख रहा है तो इसका आईडी प्रॉपरली मतलब फेच नहीं हो रहा है। ओके, अब इसमें पॉपअप आईडी जो दिया है, तो यहाँ पे पॉपअप आईडी इस तरीके से है। ओके, गेट पॉपअप बाय आईडी यहाँ पे आएगा पॉपअप आईडी के साथ। और ओके, ये तो बैकएंड कोड हो गया। यहाँ पे जो पॉपअप आईडी है वो पैरम्स डॉट पॉपअप आईडी हम तो यूज़ ही नहीं कर रहे कहीं। तो ये पैरम्स डॉट पॉपअप आईडी दो बार नहीं आना चाहिए। यूज़ पैरम्स में पॉपअप आईडी है। और नेविगेशन, ठीक है, ये जो पॉपअप इसका, अच्छा मैंने नाम गलत दिया है, इसमें आई कैपिटल होगा। अब ये चलेगा, अब ये चलना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इसको अब फिर से लोड किया तो यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर। वाई दिस इंटरनल सर्वर एरर, क्यों आया ये? कुछ एरर आया क्या यहाँ पे? मिसिंग ऑलरेडी रिटर्न इन फाइल पॉपअप आईडी, ये एरर क्या है? प्रिवेंट वाइल प्रिवेंट, ठीक है, मैंने जो ये किया है इसको पहले हटा के। ये एरर है किस चीज़ का? प्रिवेंट राइटिंग टू फाइल दैट ओनली डिफर्स इन केसिंग। मुझे ऐसा लगता है कि इसका नाम जो था वही रहने देते फिलहाल के लिए। तो इसमें ये आई प्रॉपर था, और कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो आई था इसको भी हम स्मॉल ही रखेंगे। ओके, ये स्मॉल रहेगा। अब इसका सर्वर फिर से एक बार रन करके देखेंगे। तो ये रन हो गया, और अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो यहाँ पे कंपाइलेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। कंपाइलेशन स्टार्ट हो गया। आई होप क्वालिटी बहुत ख़राब ना आ रही हो। क्वालिटी इसका मैक्स कहाँ है? 720 तक ही है। ओके, बट कोड दिख रहा है। फिर से ये एरर आया क्या? फिर से ये एरर तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, और अब अगर मैंने कंसोल क्लियर करके यहाँ पर कुछ भी आईडी दिया, अब मुझे यहाँ पे कंसोल में आईडी दिखना चाहिए। ये कंपाइल होगा, और पेज डॉट जेएस वाला जो होगा वो, हाँ, ये आईडी यहाँ पे अब लोड हो रहा है। तो जो मैंने आईडी यहाँ पे दिया हुआ है वही आईडी अब यहाँ पे लोड होगा। नाउ आई एम गुड टू कॉल द एपीआई। मैं क्या करूँगा सबसे पहले, ये क्या हो गया, यूज इफेक्ट के अंदर मैं जो मैंने एपीआई बनाया था वो गेट ग्रुप गेट पॉपअप बाय आईडी को मैं इंपोर्ट करूँगा सबसे पहले। कॉन्स्ट यूज पॉपअप्स, नहीं, कॉन्स्ट दिस, नहीं, इसको तो मैं यहाँ से ऐसे इंपोर्ट करूँगा क्योंकि ये नेम्ड एक्सपोर्ट है यूज पॉपअप से। यूज पॉपअप को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इस तरीके से ये इंपोर्ट हो जाएगा। और गेट पॉपअप बाय आईडी जो फंक्शन है, फिलहाल के लिए मैं इससे बंद कर देता हूँ यहाँ से। और ये गेट पॉपअप बाय आईडी जो है इसके अंदर मैं कॉल करना पसंद करूँगा। कंसोल डॉट, सॉरी, इसके अंदर मैं कंसोल नहीं लिख सकता। गेट पॉपअप बाय आईडी पैरम्स डॉट पॉपअप आईडी, पैरम्स डॉट पॉपअप आईडी के जगह पे मैं अगर पॉपअप आईडी डायरेक्ट लिख दूँ तो ये मैं हटा के इसको मैं अनकमेंट करके
पॉपअप आईडी यहाँ से ही पास कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ से हट जाएगा क्योंकि पैरम से बार बार उठाना सही नहीं होगा ऑब्वियसली। ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, अब मुझे एक डेटा मिलेगा यहाँ से, रिटर्न डेटा। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं सबसे पहले ना, अब ये रिटर्न हो रहा है तो मैं इसको console डॉट लॉग कर लूँगा। console डॉट लॉग, और यहाँ पर देखते हैं कि डेटा आता क्या है। कंसोल में डेटा आना चाहिए। और सबसे पहले पहले मैं पॉपअप को कोई एक्चुअल आईडी दे देता हूँ कि मुझे पता चले कि आईडी है क्या पॉपअप्स का, जो कि मैंने यहाँ पे आई थिंक लोकल स्टोरेज में सेव करके रखा हुआ है। हाँ, यहाँ पर मैं कोई भी एक पॉपअप का आईडी कॉपी कर लूँगा और मैं स्लैश के बाद उसे ऐड कर दूंगा। तो कंसोल में ओपन करके स्लैश के बाद ऐड कर दूंगा। अ, 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 कुछ तो आया, प्रॉमिस पेंडिंग आया, फुलफिल, ठीक है। एपीआई कॉल हो रहा है, मतलब जो यहाँ पे एपीआई कॉल हुआ है वो अनडिफाइंड हुआ है, यानी कि मैंने जो एपीआई कॉल किया है वो स्लैश अनडिफाइंड में गया है। ठीक है, पॉपअप आईडी यहाँ पे गया, पॉपअप कॉन्टेक्स्ट में मैंने पॉपअप आईडी दिया। ये जो पॉपअप आईडी आया था, ये आया था, इसका ये क्या था पहले मुझे देखना पड़ेगा कि इसका डेटा टाइप क्या था। पेज लोडेड में अनडिफाइंड आया, ओके, मतलब ये पॉपअप आईडी यहाँ से फेच ही नहीं किया। पॉपअप आईडी यहाँ से फेच नहीं हुआ है प्रॉपरली। सॉरी, जस्ट अ सेकंड। इसका ग्राफिक कट जा रहा है क्या? पॉपअप आईडी अनडिफाइंड जा रहा है यहाँ पे। और इसका डेटा भी लोड नहीं हो रहा है, प्रॉमिस, एज ए प्रॉमिस डेटा लोड हो रहा है। ठीक है, तो ये इतना एटलीस्ट राउट हो गया है इसका। राउट होने के बाद फिर इसको वो बंद कर देंगे, तो इसको नेक्स्ट देखते हैं।